गया दोस्त। जी हाँ, राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का इंतजार है और हिंदुस्तान उस इंतजार में शामिल हो रहा है, लेकिन राजधानी तो जैसे किले में तब्दील हो गई है। जबरदस्त सुरक्षा, और उसी सुरक्षा की तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली आने जाने वाले पर कड़ी, जो भी बॉर्डर से अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सारी रात दिल्ली पुलिस मुस्तैद रही है। एयरपोर्ट, मौर्य शेरेटन होटल, हैदराबाद हाउस, राजपथ, हर जगह जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है। करीब 44,000 सुरक्षाकर्मी आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पर तैनात है। तो बस 10 बजने का इंतजार है। 10 बजे राष्ट्रपति ओबामा पहुंच जाएंगे हिंदुस्तान। उसके बाद से उनका कार्यक्रम भी उसी तरह से है, लेकिन बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि जो शख्स अमेरिका से रवाना हुआ है शुक्रिया हिंदुस्तान कह के, वो यहां की जमीन पर आकर क्या कुछ कहता है। गार्ड ऑफ ऑनर से लेकर तमाम इंतजाम, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें संबोधित करेंगे दोनों ही राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी। दिलचस्प रहेगा आज का दिन। ओबामा अपने पूरे दलबल के साथ आज सुबह करीब 10 बजे दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उनसे पहले ही उनके रुतबे, हैसियत और हनक की गूंज 125 अरब की आबादी वाले मुल्क में साफ साफ देखी और सुनी जा रही है। 26 जनवरी के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के मेहमान बनकर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि विजय चौक की तरफ जाने वाली ये सड़क है जिस पर अभी से बैरिकेड लगा दिए गए हैं और आगे लोगों को जाने की इजाज़त नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आसपास की जो सरकारी इमारतें हैं, तमाम सरकारी इमारतें यहाँ पर राजपथ के आसपास हैं, जिनमें जैसे रेल भवन हो गया, शास्त्री भवन हो गया, उद्योग भवन हो गया, इस तरीके की जो तमाम इमारतें हैं, इनकी छतों पर ऐसा कहा जा रहा है कि स्नाइपर लगाए गए हैं और हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। नरेंद्र मोदी की दिल्ली पलक पावरे बिछाए दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सर्वेसर्वा का बेसब्री से इंतजार कर रही है। रायसीना हिल्स की ऐतिहासिक पहाड़ियां एक और इतिहास बनते देखने को बेचैन हो रही हैं। सत्ता तंत्र का प्रतीक राजपथ बराक ओबामा का स्वागत करने को मचल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की सांसें अटकी पड़ी हैं और दिल्ली के तख्त पर राज कर रही मोदी सरकार भी कम बेचैन नहीं। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए राजपथ सज धज कर तैयार है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे इलाके में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इस बार की 26 जनवरी, इस बार का गणतंत्र दिवस खास इसलिए है क्योंकि पहली बार, इतिहास में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे। इस पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने अपने कब्जे में ले लिया है और सुरक्षा को लेकर सख्ती ऐसी है, इंतजाम ऐसे हैं कि सुरक्षा कर्मी भी एक दूसरे की जांच कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाले तैनात हैं, जो सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, वो भी एक दूसरे के आई कार्ड की, एक दूसरे की पूरी गहराई से जांच पड़ताल कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर देश की आन बान और शान का मुंह गंवा रहा है ये राजपथ। बड़े से बड़े मेहमानों का दीदार करता रहा है ये राजपथ, लेकिन इस बार 26 जनवरी को यहाँ का माहौल जरा हटकर होगा। मंच पर मुख्य मेहमान के तौर पर बराक ओबामा विराजमान होंगे। कहा जा रहा है कि ये मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है, वरना गणतंत्र की गौरव गाथा का गवाह बनने वाले ओबामा पहले अमेरिकी राष्ट्रपति न होते। देखिए, गर्व की बात है क्योंकि आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हमारा मेहमान बनकर नहीं आया, पहला राष्ट्रपति आ रहा है। कुछ इसका मतलब है। इसका मतलब ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जब वहां पर गए तो दोनों के बीच कुछ तालमेल पैदा हुआ, कुछ विचारों की समानता हुई, जिसके कारण उन्होंने ये न्योता स्वीकार किया। और इसलिए एक अच्छी बात है कि वो इधर आ रहे हैं, एक सिग्नल है कि देखिए हम भारत को दूसरी दृष्टि से देखते हैं। मोदी ने न्योता भेजा और ओबामा ने बेहिचक हाँ कह दी। बेशक ओबामा की मौजूदगी से गणतंत्र दिवस के जश्न में 4 चांद लग जाएंगे, तो मोदी सरकार के आभामंडल को भी नई ऊर्जा मिल जाएगी। ओबामा का भारत आना मोदी सरकार की शोहरत को नई ऊंचाई देगा, लेकिन साथ ही ये सवाल भी उठेंगे कि क्या ओबामा का भारत आना एक मेहमान की रस्म अदायगी पर होगी या कुछ ऐसे फैसले भी होंगे जिन्हें मोदी सरकार अपनी कामयाबी बता सके। गणतंत्र की झांकियां और शौर्य प्रदर्शन तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग ही होगा।
पहली बार किसी राष्ट्रीय समारोह में अमेरिकी राष्ट्रपति की मौजूदगी होगी और राजपथ पर हिंदुस्तान अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा होगा। दिल्ली से सिद्धार्थ और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। दोनों ही देश अपने अतीत से निकलकर एक नए आगाज की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का हिंदुस्तान आना बड़ा लम्हा है और इसीलिए जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम। 44,000 पुलिसकर्मी दिल्ली की सड़कों पर, 15,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, जिसे चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है। नजर देखिए। एयरफोर्स 1 से बाहर निकलते ही भारत में सुरक्षा का सबसे बड़ा जाल बिछा दिया गया है। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाए। जमीन से लेकर आसमान तक, पानी से लेकर पाताल तक ओबामा की हिफाजत के ऐसे इंतजाम हैं जिसकी दुनिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं। सुरक्षा का तंत्र ऐसा है, अगर गलती से भी किसी ने मिस्टर प्रेसिडेंट के करीब जोर से सांस लेने की भी हिमाकत की तो सैकड़ों कान खड़े हो जाएंगे। स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स डिप्लॉय किए जाते हैं, वो तो पिन पॉइंटेड टारगेट को निकालने के लिए। तो अगर किसी को कोई कहीं से खतरा महसूस होता है तो वो उनको सिग्नल देता है या उनको बता देता है कि फलाने डायरेक्शन में एक आदमी है, ये डिस्क्रिप्शन है, वो खतरा दिखाई देता है उससे। फिर वो डिसीजन लेते हैं कि उसको टारगेट करें या किसी और तरीके से हटाएं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए सुरक्षा के 7 घेरे बनाए गए हैं, यानी ओबामा के लिए बनी है 7 लेयर सिक्योरिटी। आखिर ये 7 लेयर सिक्योरिटी होती क्या है, इसको पूरी तरह से एनिमेशन के जरिए समझ लेते हैं। पहली 3 लेयर में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के एजेंट होंगे, तो चौथी में शार्प शूटर्स का एक दस्ता होगा जिसमें अमेरिकी और भारतीय कमांडो एक साथ होंगे। 5वीं लेयर में स्पेशल फोर्सेस यानी एसपीजी और एनएसजी के विशेष दस्ते होंगे। 6ठी लेयर में अर्धसैनिक बल होंगे। आखिरी और 7वां घेरा दिल्ली पुलिस का होगा। प्रेसिडेंट जो है उसका हिफाजत, उसका खास जो नीड्स जो हैं वो उनके सीक्रेट सर्विस करेगी और उसको सप्लीमेंट करेगी हमारी एसपीजी। फिर बाकी के लेयर्स जो हैं वो बाकी के सुरक्षा दल और पुलिस वगैरह वो आ जाती हैं उनमें। वो तो लेयर पे ले जाते हैं, मतलब पेरीमीटर बनती जाती है उसकी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के 500 एजेंट्स, 10,000 एनएसजी कमांडो, अर्धसैनिक बल के जवान, 80,000 दिल्ली पुलिस के जवान, एक एयरफोर्स 1 विमान, 3 मरीन 1 हेलीकॉप्टर, 6 लड़ाकू विमान और 1600 मेहमानों की फौज। ये वो इंतजाम हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति बराक ओबामा के लिए हैं। ये पहला मौका होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इतनी देर तक खुले आसमान के नीचे रहेंगे। जी हाँ, बराक ओबामा को राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान तकरीबन पूरे 2 घंटे खुले में रहना होगा, और वो भी खचाखच 20,000 लोगों की भीड़ के बीच। ऐसे में भीड़ पर नजर रखने के लिए पहली बार स्कैनर यानी चेहरा पहचानने वाले उपकरण लगाए गए हैं। उनको पता है कि, और अमेरिकन के हिसाब से वो ब्लैक प्रेसिडेंट है, ये इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो उनको टारगेट साइट्स में लाए हैं। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए उन्होंने सिक्योरिटी का बहुत ही ध्यान दिया हुआ है। राष्ट्रपति ओबामा के भारत दौरे के दौरान दिल्ली किले में तब्दील हो जाएगी। करीब 44,000 सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर राजधानी के चप्पे चप्पे पर होगी। जो सुरक्षा के इंतजाम है दिल्ली पुलिस ने बराक ओबामा और गणतंत्र दिवस को लेकर वो पूरी तरह से पुख्ता कर रखे हैं। तकरीबन जो दिल्ली का पूरा ये राजपथ का इलाका है वो पूरे 1 किलोमीटर के आसपास का जो पूरा इलाका है उसकी सभी बिल्डिंग्स को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तकरीबन 48 घंटे के आसपास दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरह से, दिल्ली का जो आसमान है वो पूरी तरह से नो फ्लाइंग जोन होगा, यानी कि तकरीबन 250 किलोमीटर के आसपास कोई भी विमान दिल्ली की आसमान में उड़ान नहीं भर पाएगा। सुरक्षा बलों की मदद के लिए 15,000 सीसीटीवी भी होंगे। सिर्फ राजपथ पर ही 160 सीसीटीवी लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, राजपथ के आसपास के सभी इमारतों को आज 1 बजे के बाद सील कर दिया जाएगा। इन इमारतों के अंदर सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवान ही आ जा सकेंगे।
दिल्ली से पुनीत शर्मा और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। इस कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच अब राष्ट्रपति ओबामा का इंतजार है। जी हाँ, 10 बजे के आसपास बताया जा रहा है पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर वो लैंड करेंगे अपने एयरफोर्स 1 में। अमेरिका से आया मेरा दोस्त आया तो क्या संदेश लाया। पिछली बार जब आए थे तो सीधे मुंबई में ताज होटल में रुके थे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का तरीका था आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश देने का। इसी के साथ 4 महीने के अंदर दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त रुख पिछले दिनों उन्होंने अख्तियार किया है। बहुत दिलचस्प होगा हिंदुस्तान किस नजरिए से क्या कुछ हासिल कर पाता है 26 जनवरी में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के शामिल होने से। लेकिन आज रात का डिनर बेहद खास। जी हाँ, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से होस्ट करेंगे, लेकिन लिस्ट में खास मेहमान कौन कौन, देखिए। शाही मेहमान, शाही स्वागत। राष्ट्रपति ओबामा का विमान जैसे ही पालम एयरपोर्ट पर उतरेगा, अगवानी के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मौजूद होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के सम्मान का पूरा दारोमदार राष्ट्रपति भवन पर होगा। रायसीना हिल्स की पहाड़ियों पर मौजूद भव्य राष्ट्रपति भवन अमेरिकी महामहिम के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज रात यहाँ राष्ट्रपति ओबामा के सम्मान में भोज दिया जाएगा, जिसमें परोसे जाने वाले व्यंजनों में हिंदुस्तान की सांस्कृतिकता की खुशबू होगी। गुजरात की कड़ी, राजस्थान की सब्जी, बंगाल का संदेश, अवध का गलौटी कबाब, गोवा की कड़ी, अचारी फिश टिक्का, चिकन शामी कबाब, पालक पापड़ी चाट, पिस्ता मुर्ग, पाइनएप्पल हलवा, पुरन पोली। लजीज व्यंजनों के साथ साथ ओबामा के लिए बनारसी पान के बीड़े भी तैयार हो रहे हैं। दोबारा से ओबामा जी को खिलाने का मौका मिल रहा है, इससे बहुत ज़्यादा खुशी है। 26 तारीख को ही हम लोगों को मेन्यू के द्वारा ये पता लगेगा कौन सा पान उनको परोसा जाएगा। हमने अपनी तरफ से 15 पानों की लिस्ट उनको दे दी है, जिसमें से चॉकोलेयर पान है, बटर स्कॉच पान है, माधुरी मीठा पान है, मगई मीठा पान है, ब्लूबेरी पान, कीवी पान, कस्टर्ड एप्पल पान। इसी तरीके से 15 पान है, जिसमें से जो शॉर्ट लिस्ट होके आएगा उसको हम वहाँ उनको खिला के और उनको भारत के पान की पूरी मिठास देंगे। बनारसी पान की गिलौरियों के जरिए कूटनीति की गांठ खोलने की कोशिश होगी। सवाल अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का है, लिहाजा प्रेसिडेंट हाउस पूरी गोपनीयता बरत रहा है। अमेरिकी एजेंसियां भी नहीं चाहती कि ओबामा के मेन्यू का खुलासा हो, लेकिन ओबामा के साथ भोज में शामिल होने वाली हस्तियों के नामों का खुलासा जरूर हो गया है। जरा ओबामा के भोज में शामिल होने वाले गेस्ट की लिस्ट पर गौर कीजिए। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, चीफ जस्टिस एचएल दत्तू, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, लाल कृष्ण आडवाणी, जय पंडा, आनंद शर्मा, भारत रत्न अमर्त्य सेन, लता मंगेशकर, सीएनआर राव, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शर्मिला टैगोर, प्रियंका चोपड़ा। इन तमाम हस्तियों के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीएजी शशिकांत शर्मा, कारोबारी रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा समेत कई बड़े नाम होंगे। जाहिर है सम्मान भोज का मुख्य आकर्षण मिसेस ओबामा यानी मिशेल भी होंगी। मिशेल के लिए मोदी की तरफ से भेंट के तौर पर 100 बनारसी साड़ियों का इंतजाम है। इनमें चांदी के रेशे से बनी खास साड़ी भी है। एक हैंडलूम की साड़ी बनाई गई है, कॉटन की, गंगा जमनी हैंडलूम के हाथ से कड़ी हुई, जो पुराने 50 साल के पहले जो बनती थी उसी को बनाया गया। पीएम मोदी के साथ ओबामा तो लंच हैदराबाद हाउस में करेंगे, लेकिन लुत्फ में कोई कमी नहीं रहेगी।
बस सवाल यही है कि क्या जायकेदार व्यंजनों से कूटनीतिक जुगलबंदी बन पाएगी। वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। तो अमेरिका से आया मेरा दोस्त, खास इंतजाम न सिर्फ सुरक्षा के बल्कि डिनर के लिए भी, ताकि ये भी मेजबानी के जरिए एक आपसी रिश्ता बने, जो कि और भी पिछले दिनों में गाढ़ा होता हुआ दिखाई दिया है। क्या है उनका कार्यक्रम? पहुंच रहे हैं 10 बजे एयरफोर्स 1 में, वो पालम एयरपोर्ट स्टेशन पर लैंड करेंगे। उसके बाद आगे का कार्यक्रम क्या कुछ सिलसिलेवार ढंग से हम आपको मिनट मिनट का कार्यक्रम बताएंगे। अमेरिका से आया मेरा दोस्त, और इस दोस्त का कार्यक्रम आइए आज का आपको बता देते हैं। आज सुबह 10 बजे लैंड कर रहे हैं अपने एयरफोर्स 1 विमान में राष्ट्रपति ओबामा। पालम वायुसेना स्टेशन पर उतरेगा उनका एयरफोर्स 1। उसके बाद जो उनका सिलसिलेवार ढंग से आज का कार्यक्रम है डिनर तक का, वो हम आपको बता रहे हैं। तो सुबह 10 बजे सबसे पहले वो एयरफोर्स 1 में लैंड करेंगे हिंदुस्तान में। दोपहर 12 बजे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति भवन में ओबामा का स्वागत किया जाएगा, यानी 2 घंटे का वक्त है उनके लिए बीच में, जहां वो 12 बजे। उसके बाद 12:30 बजे राजघाट पर गांधी की समाधि पर माल्यार्पण करने के लिए जाएंगे। गांधी से खास रिश्ता रहा है, उनकी सोच के बारे में, उनकी जिंदगी के, उनकी शख्सियत के बारे में हमेशा बोलते रहे। 12:30 यानी 12:35 पर आपने देखा वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। उसके बाद 1 बजे का आपको दिखाते हैं। लंच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बातचीत होगी। 4 महीने में दूसरी बार चर्चा दोनों में होनी है। दोपहर 2:15 सवा 2 पर भारत अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए, अमेरिका के लिए बहुत ऐतिहासिक है। इसके साथ ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण, जिस पर होगी आपकी खास नजर। तो कुछ भी कार्यक्रम मत रखिएगा आज 3 बजे के लिए, क्योंकि 3:05 पर मीडिया से रूबरू होंगे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं दोनों ही रूबरू होंगे। उसके बाद शाम 7:30 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलेंगे राष्ट्रपति ओबामा। 8 बजे भोज, मेजबानी, ग्रैंड डिनर जिसको कहते हैं। उस ग्रैंड डिनर में मेन्यू में क्या क्या खास है वो भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका से आया मेरा दोस्त, जारी एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक।